गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग दोपहर से हो रही है। तो और जो डेट है वो है 28 मार्च और दिन है शुक्रवार का। तो मैं अभी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज पापा आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। तो उससे पहले मैं तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है जो बच गया है तो मैं लेने जा रही हूँ। और चूड़ी वगैरह लेनी है तो उसके लिए जा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेने हैं, कन्हैया के लिए कपड़े लेने हैं। और कन्हैया मतलब मेरे मम्मी के पास रहता है, उनके लिए कपड़े लेने हैं। तो थोड़ा बहुत पूजा का थोड़ा सा सामान है वो सब लेना है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। और दूसरा मुझे थोड़ा सा अपने बाल हल्के से कट कराने हैं, मतलब ट्रिम कराना है। बाकी तो मुझे कुछ करवाना नहीं है, उसके लिए भी मुझे जाना है। और अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल है ना बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है। तो फिर मैंने है ना इस तरीके से ब्रेड बना लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ज़्यादा बाल बिखरे बिखरे नहीं लगते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे जो लड्डू गोपाल जी पूजा का सामान मिलता है, इसका एक अलग थोड़ी जगह है, मार्केट है एक, जहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत मार्केट लग रहा है। उसके बाद मैंने माधु वाशोर कन्हैया के कपड़े लेने के बाद फिर चूड़ियाँ ली। बाकी तो मुझे लेना नहीं था, सिर्फ इतना ही साथ और थोड़ा बहुत सामान था जो कि मैंने ले लिया है। और फिर मैं आ गई थी घर पे आके फिर मैंने चाय बनाई। पापा आ चुके थे तब तक, तो पापा आ गए थे। फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो पैकिंग रह गई थी, क्योंकि एक दो ब्लाउज थे जो कि स्टिच के लिए पड़े हुए थे, उनको उठा के लाई। और आज तो मतलब मेरी बैंड ही बज गई, मतलब इतना बैक टू बैक काम हो गए। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारे जो कपड़े थे, और फिर एक बार मैंने सोचा फिर दोबारा से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि निष्ठू की पैकिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी, सिर्फ मेरी बची थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम तक मैं अच्छे से इसको मतलब देख लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। तो फिर मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ। और जो भी मेरे ब्लाउज, जितने भी मेरी साड़ी के ब्लाउज थे, उतने मैंने सारे एक जगह इकट्ठे करके एक पॉलीथीन में डाल दूँगी, जिससे कि जब भी मुझे ब्लाउज की ज़रूरत हो तुरंत ही मिल जाए। तो मैं यहाँ पे सारे पैकिंग कर लूँगी। तो अभी सारी पैकिंग हो जाएगी, उसके बाद है ना फिर थोड़ा बहुत जो मेरे कपड़े रह जाएंगे जो पहनने वाले मेरे और निष्ठू के, वो मैं अभी से ही लगा के रख दूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएं, जिससे कि धूप ना हो पाए। और क्योंकि बस में ट्रैवल करना होता है, तो देखते हैं। वैसे तो प्लानिंग बहुत जल्दी की है, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया तो चलेगा, ज़्यादा लेट तो नहीं करूँगी, क्योंकि आराम से टाइम से निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद है ना मैंने सारी पैकिंग कर ली है, फिर मैंने लगाई झाड़ू। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। अब आज ना थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। अपने घर जाने की किसको खुशी नहीं होती, वो तो खुशी अलग होती है, लेकिन थोड़ा सा ख़राब इसलिए लग रहा था कि मतलब मैं बहुत मतलब बाकी मेरा जो सबसे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ को छोड़ने का और जो टेंशन होती है वो मेरा मंदिर होता है। मैं मंदिर को बड़ा ख्याल से रखती हूँ, बड़ा प्यार से सजा कर रखती हूँ। फिर 1 महीने तक उसमें पूजा नहीं होना, मतलब उतनी उसकी सफाई वफाई नहीं हो पाती है। तो फिर वो मुझे थोड़ा सा दुख देता है, दुख नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा लगता है कि काश कि ये भी मेरे साथ चला जाता। तो वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ रहो वहीं सारे भगवान है, वो तो अलग बात है। बस क्या है ना, एक अटैचमेंट रहती है, वो चीज़ है। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। अभी मैं पापा निकल के चले गए, मैं मतलब मेरे पापा जो मुझे लेने आए हैं। और उसके बाद है ना फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी, चाय वगैरह पी चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज शाम को पूजा हो जाएगी, कल हो जाएगी, फिर तो मतलब घर पे ही जाके सीधा वहीं पे दिखाऊंगी। तो आज तो मैं आज के ब्लॉग में आपको मेरे घर से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही ये वाला जो ब्लॉग आज आ रहा है पता नहीं कितनी देर में अपलोड होगा, क्योंकि है ना यहाँ पे नेट का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतना टाइम लगता है अपलोड होने में, तो लॉन्ग में तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और आज पिछली बार आई थी तो इतने मैंने ब्लॉग ज़्यादा अपलोड किए नहीं थे, और इस बार देखती हूँ कि कितना टाइम लेता है अपलोडिंग में, तो इसलिए मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है। मैंने सोचा है पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, बड़ा अगर हो जाया करेगा तो मतलब पूरी अच्छे से रूटीन दिखाऊंगी। तो अभी मेरी यहाँ पे पूजा हो गई है, और अभी मैं आपको अपना पूजा हो जाने के बाद, शाम की आरती हो जाने के बाद अपना पूरा मंदिर दिखाती हूँ। तो अभी सब अच्छे
मतलब मुझे मेरा मंदिर बहुत पसंद है और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और मतलब एक कमेंट आया था कि आप अपनी मंदिर का मतलब पूरी अच्छे से दिखाइए, पूरा डिटेल में बताइए क्या क्या चीज़ कैसे ली है, कैसे बनाया है। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं घर आ गई हूँ तो मैं ऐसे डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। अब आपको 1 महीने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और 1 महीने के बाद आपको मैं अच्छे से डिटेल में बता पाऊँगी, क्योंकि अब मैं अपने घर आ चुकी, मतलब मैं अपने मायके आ गई हूँ। जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूँ, तो अपने मायके आकर ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ऐसे करके अब मैं आपको शायद वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी। अब यहाँ वाले आपको ब्लॉग मिलेंगे डेली डेली। तो अब मैं बना रही हूँ पूजा हो जाने के बाद आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी जैसे मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनती है, आप भी ऐसे बना के देखना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सरसों का ऑयल डाला, उसमें राई डाली है, फिर मेथी दाना डाल दिया, उसके बाद हींग डाली है, फिर उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड करके मतलब चॉप कर लिया था, उसको डाल दिया है। फिर डाला है बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, सब्जी मसाला, इसको डाल दिया। पानी में थोड़ा सा घोल के डाला है जिससे कि मसाला जल्दी मतलब जलता नहीं है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया था, फिर टमाटर डाल दिए। और वैसे मेरी मम्मी जब बनाती है तो टमाटर ना डाल के है ना, जो सूखी खटाई होती है जिसको हम छीला भी बोलते हैं, वो डालती हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। पर यहाँ पे कोई भी मतलब खट्टी सब्ज़ी खाता नहीं है, तो फिर मैंने टमाटर डाला है। जब भी आप बनाएं इसकी जगह है ना आप वो छीला डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद पानी डाल देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसी अच्छी लगती है ग्रेवी कम हो वो वाली, लेकिन बाकी सब लोगों को थोड़ा ग्रेवी वाली पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ। आप कभी बनाएं तो थोड़ा सा पानी कम रखें, जिसको जो थोड़ी लिपटी हुई सब्ज़ी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है, एकदम भंडारे की जैसी बनती है। भंडारा के नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें प्याज पड़ा हुआ है, मतलब उसी टाइप की देखने में लगती है। फिर यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। इस तरीके से बनी है, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब गाढ़ी नहीं है, ठीक ठाक है। तो अभी मैं बनाऊँगी, खाने में बहुत टेस्टी थी। और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और इससे पहले मैं रोटी बना के लड्डू गोपाल जी को भूख लगा के आ गई हूँ। दूध रोटी खिलाई है क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने अलग से उनके लिए सब्ज़ी नहीं बनाई है। और तो वैसे तो मैं क्या करती थी, अभी इतने सारे चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि ये दाल नहीं खिला सकते, बैगन नहीं खिला सकते, ये भी नहीं खिला सकते। पर मैं आपको सच बताऊँ, अपनी बात बताती हूँ, मैंने ये सब कभी भी नहीं किया था। मैं बैगन भी खिलाती थी, दाल भी खिला देती थी, सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ के, क्योंकि मुझे लगा कि बाकी सारी चीज़ें खिला सकते हैं। और तो अब तो इतनी सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चल रही हैं कि ये भी नहीं खिलाना, वो भी नहीं खिलाना है। तो इस वजह से आज वैसे तो मैं क्या करती थी, जब मैं बैगन आलू बनाती थी तो बैगन आलू को बॉईल कर लिया पानी में मतलब, और उसके बाद में तड़का लगाती थी। तो थोड़े से तड़का लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से लगा देती थी, और उसके बाद है ना फिर बाकी के घर वालों के लिए प्याज लहसुन का लगाती थी। पर गुड मॉर्निंग, ये हो गया है दूसरा दिन, मतलब आज का दिन है और आज है 29 मार्च और मैं आ गई हूँ अपने घर के पास। बिल्कुल 10-15 मिनट में ही मैं घर पहुँच जाऊँगी। और आपको कल से फर्रुखाबाद के ब्लॉग मिलने वाले हैं, कुछ न्यू देखने को मिलेगा, कुछ नया नया होगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, आगे के भी आपको ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, फिर मिलूँगी। राधे राधे।